तो जो एजेंडा है हमारा, हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वाई ट्रेनिंग आर इम्पोर्टेंट। पहला जो हमारा पॉइंट है कि आपकी जब इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है या आप अपनी फील्ड के अंदर जब इन होते हैं तो आपको डिफरेंट ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। और ये कोई अनोखा या अजूबा नहीं है कि आप लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं या हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड यही है। यूनिवर्सिटीज में जो आप पढ़ते हैं वो सारी दुनिया का स्टैंडर्ड यही है कि वो आपको एक एक माइंडसेट दे के भेज देते हैं आपको यूनिवर्सिटी से। एक रिसर्च बेस ट्रेनिंग, माइंड डेवलपमेंट आपको उस लेवल पे ले जाते हैं। देन यू हैव टू गो इनटू द मार्केट एंड फिर आप जाके अपने आप को सर्च करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, फील्ड में जाके सीखते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं। तो ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी एवरी पर्सन। हर मौके पे बंदे ने सीखना होता है सब्र से। जब बंदा पैदा होता है गौर से, आप गौर तक इल्म हासिल करते हैं, तो ये ऐसी ये चीजें नहीं है। लर्निंग हर टाइम जारी रहती है। तो इसलिए डिफरेंट ट्रेनिंग जो है वो हम ऑल द वे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपसे शायद शेयर कर दी गई हो। सो वी हैव ए दिस दीज टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो कि इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से मुतल्लिक है। प्रामावीरा, ई टैप, इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड, हाई वोल्टेज कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग है। मैं कहता हूँ कि किसी भी इंजीनियर के लिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले इंजीनियर को इलेक्ट्रीशियन बनना चाहिए। तो वो ऐसा बेहतरीन इंजीनियर बनेगा जो कि इलेक्ट्रीशियंस को जब वो लीड करता है तब उसे प्रॉब्लम आती है। तो इंजीनियर कैन बी अ गुड इलेक्ट्रीशियन, और उसे होना भी चाहिए, शुड बी अ गुड इलेक्ट्रीशियन। ये जरूरी नहीं है कि हमने काम करना नहीं है, हमें आना चाहिए। वी आर द इंजीनियर, वी आर सुपीरियर। तो ये नहीं है कि एक लेबर आपसे ज़्यादा बेहतर काम कर रही हो फिजिकल टास्क में, चाहे आप उन्हीं से करवाएं, और होता भी ऐसे ही है। तो पीवीएसएस सोलर सिस्टम कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बूट कैम्प, ये हमारा एक कोर्स जो कि इंशाल्लाह 16 मार्च से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी भी इंट्रोडक्शन में देता हूँ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो लिंक है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ऑल ट्रेनिंग लिंक्स ग्रुप के अंदर। आप चेक कर सकते हैं इसको ग्रुप के अंदर के अपने किसी भी फ्री टाइम के अंदर के कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑलरेडी हम करवा रहे हैं। देन वी हैव ए एक्चुअली एजेंडा ऑफ वाई ट्रेनिंग आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपने जिस सफ़र को शुरू किया, आपने जर्नी के अंदर एडमिशन लेके उस उस सफ़र को कहीं ना कहीं आपने मुकम्मल भी तो करना है, उसको कहीं ना कहीं हतमी नतीजे की तरफ भी तो लेके जाना है। तो वो इन्हीं से आपकी जब स्किल डेवलपमेंट होगी, जहाँ लोग 5-5 साल में पहुँचते हैं जो ट्रेनिंग्स करते हैं। ये एक हमारे पास डाटा है, जो ट्रेनिंग्स करते हैं डिफरेंट इदारों से और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं नॉलेज की फॉर्म में। तो वो 5 साल के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। जो ट्रेनिंग नहीं करते उन्हें 12 से 15 साल लग जाते हैं, बिकॉज माइंड उनके ओपन हो जाते हैं। चीज़ें जो आपको किसी इंस्ट्रक्टर ने बता देनी है अपने तजर्बे से, 15 साल के तजर्बे से, 25 साल के तजर्बे से, वो आपको 15 साल में नहीं आना। एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें अनिल कपूर जिस तरह कहता है कि जी इंटरव्यू करता है, एक दिन के लिए सीएम बनता है कि जी वो आपका कहता है जी, सीएम साहब कहते हैं जी मेरा 30 साल का तजर्बा है और मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखना होता है। तो अनिल कपूर साहब कहते हैं कि जी आपसे 1 साल से मैं लड़ रहा हूँ, मेरा तजर्बा 31 साल का हो गया। तो बेसिकली वेन एवर यू आप किसी मेंटोर से जाके करते हैं तो उसका एक्चुअली एक्सपीरियंस आप अब्जॉर्व कर रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस आपको फौरन मिल रहा होता है, जो कि आप खुद जाके करें तो एक अच्छी खासी टाइम की इन्वेस्टमेंट लगेगी आपसे। तो लाजमी अपने आप को इस लर्निंग के अंदर लेकर आएं और कोशिश करें, मूव करें इस कंट्री से बाहर। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी के लिए हम लेके जा रहे हैं ऑन जॉब लोगों को। उसका डिफरेंट पैकेजेस हैं। जो ऑन जॉब वीज़ा है, यानी कि आप डायरेक्ट जॉब पे जाएंगे। इसके बारे से जो भी इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे।
ये एक हमारी यहाँ पे एक जॉब्स आई होती हैं, एक टेक्निकल फाइल डॉट ओ आर जी, यहाँ से आप अप्लाई करें। बहुत सारी जॉब्स हैं अल्पनार में, सऊदीया में, लाहौर में, डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो जॉब्स वगैरह अनाउंस करती हैं। काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि जी ये हमें पर्सन अरेंज करके दें, तो हमारे पास इतना टाइम बात का नहीं होता कि हम इसे अपडेट करते रहें अपने मैसेजेस पे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहें। तो पीपल आर देयर जो कि इस वेबसाइट पे जाए और जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जॉब्स देखें जी, डिफरेंट सऊदी अरेबिया रियाज, ये लाहौर में अवेलेबल है। हमारे एक साहब हैं जो ऑटोमेशन इंजीनियर, जिन्हें चाहिए तो लाजमी नहीं आप खुद जाके अप्लाई करें। आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं, उन्हें ये शेयर करेंगे जी वो जाके अप्लाई करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, यू कैन सर्व योर सेल्फ। जिसको काम आता है, हमने नॉर्मली ये देखा है अपने ऑल ओवर टेन्योर के अंदर, जिसे काम आता है ना कहीं लगा होता है। वो फ्री नहीं रहता, वो ये नहीं कह सकता जॉब नहीं है। वो ये तो गिला कर सकता है कि सैलरीज कम है, पैकेजेस कम है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता जॉब नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसे ऑफर आती रहती हैं। इतना कैपेसिटी हमारी फील्ड के अंदर है कि इसके अंदर हम अपने आप को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की मार्केट में जहाँ तक सैलरीज का है ताल्लुक, वो नो डाउट एज पर द इंजीनियर काफ़ी कम सैलरीज है। लेकिन अपने आप को मार्केट में इन करना चाहिए, बजाय के फ्री बैठा जाए। हमारा जो 3 महीने का कोर्स है इलेक्ट्रिकल बूट कैंप का, इंशाल्लाह 16 मार्च को शुरू हो रहा है। उससे पहले आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल बूट कैंप के अंदर, 3 महीने के कोर्स के अंदर, इसकी डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में भी दी हुई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड देन वी हैव ए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बूट कैंप, स्विच गेट डिज़ाइन, एलटी पैनल डिज़ाइन, एचटी पैनल डिज़ाइनिंग, और रियल टाइम जो हमारे जो पैनल्स हैं लाइक दिस वन आप देखें, जो रियल टाइम ड्राइंग है हमारी कंट्रोल एंड पावर की, तो उस पर काम करेंगे। इंटरलॉकिंग कैसे होती हैं डिफरेंट तरह की, एटीएस डिफरेंट तरह के कैसे बनते हैं, एमसीसी पैनल्स कैसे काम कर रहे हैं जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीसी पैनल्स है जी, डिफरेंट टाइप्स की इंटरलॉकिंग है, कंबाइंड इंटरलॉकिंग, यू कैन सी दिस वन। ये वो हाँ चैप्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक अच्छी खासा टाइम लगाने के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ें हमें कितनी देर से मिली हैं। बाद में जाते हैं, ड्राइंगें पढ़नी नहीं आती, फिर मसाइल आते हैं। तो यू कैन गो विद दैट कि आप इसके अंदर अपने आप को मनवाएं, इन चीज़ों को सीख सकें। तो एल टी पैनल, एच टी पैनल की जितनी भी स्विच गियर की ड्राइंग्स हैं, स्विच गियर को डिज़ाइनिंग है, पैनल्स की डिज़ाइनिंग है, ये हमारा पहला मॉड्यूल होगा इलेक्ट्रिकल बोट कैम्प के अंदर। बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है, जिसके अंदर आपके पास बिल्डिंग की इलेक्ट्रिफिकेशन और रूल्स रेगुलेशन, आई ट्रिपल ई, आई डबल ई, एन ई सी, पी एस स्टैंडर्ड, उसको हम देखेंगे। उसके बाद डायलेक्ट्स फॉर द लाइटिंग डिजाइनिंग, लाइटिंग डिजाइनिंग, लाइट्स को कितना लेवल ऑफ द लक्स फॉर द बिल्डिंग रिक्वायरमेंट है, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। देन वी विल कवर द ई टैप सॉफ्टवेयर फॉर द पावर सिस्टम एनालिसिस, ई टैप वन, लेवल वन एंड लेवल टू। उसके बाद हम इसके अंदर ई प्लान के सॉफ्टवेयर को फॉर द पैनल डिजाइनिंग, 3D एंड 2D पैनल डिजाइनिंग के लिए हम ई प्लान को यूज करते हैं। इस 3 महीने के कोर्स में हम वो भी कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल रैबिट, रैबिट एक एक नई एक गेम चेंज हुई गल्फ के अंदर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड अदर वे अराउंड। बहुत सारी आपका एमईपी के अंदर भी इसका ये रोल बहुत है। हम इसके अंदर इसको कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी इलेक्ट्रिकल, रैबिट इलेक्ट्रिकल। तो ई प्लान, ई टैब, डायलेक्स, रैबिट, ऑटो कैड, स्विच गेट डिजाइन, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, तो ये सारा पार्ट ऑफ हमारा बूट कैंप होगा 3 महीने के कोर्स के अंदर। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। इसकी रिकॉर्डिंग सेशन, ऑनलाइन सेशन, फिजिकली हर तरह से क्लासेस मौजूद हैं। ये इसके चार्जेस भी गिवन है यहाँ पे। इस इंटर्नशिप के आपको फायदे क्या होंगे? देखिए, ये जो इंटर्नशिप है दिस इज प्योरली फॉर द
दोज पीपल जो कि एक्चुअली फ्रेशर हैं, जो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता सीखने का, इंडस्ट्री का, फील्ड का नहीं पता चलता, तो दीज पीपल कैन ज्वाइन दिस इंटर्नशिप। ये फ्रेशर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस पर्सन बैठा हुआ है तो उसके लिए इसकी टेक्निकलिटी में इतनी कोई चीज़ें नहीं है, वो इसको स्किप कर सकता है। जो उनके लिए है, जो कि सीनियर पर्सन है या थोड़ा जानते हैं, वो 9 मार्च की वर्कशॉप ज्वाइन करें, या फिर 16 मार्च से बूट कैंप ज्वाइन करें फॉर द एडवांस लेवल, अपर लेवल ट्रेनिंग, जो कि आपको एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मार्केट में इन कर सकती है। तो इसका डिज़ाइन वर्कशॉप इंशाल्लाह 9 मार्च को हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो आप जो है वो पेड वर्कशॉप है। हमने नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं ताकि मैक्सिमम पीपल ज्वाइन कर सके। 500 चार्जेस है, इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा, और आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाएगा। ड्राइंग्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो पेड वर्कशॉप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगले तो 9 तारीख को, नेक्स्ट सैटरडे 8 to 10 में इंशाल्लाह ताला ये वर्कशॉप होगी। 2 से 3 घंटे का ये सेशन होगा नेक्स्ट सैटरडे। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, इस इंटर्नशिप का, इस वर्कशॉप का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। आज हम देखते हैं जी SLD, सिंगल लाइन डायग्राम, स्विचगेयर ड्राइंग, DOL स्टार डेल्टा कैड ई सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं। ये हमारा आज के गोल्स है इंशाल्लाह। ये जो इंटर्नशिप है ये ऑलमोस्ट 3 वीक्स चलेंगी, तकरीबन 4 सेशन हम करेंगे इसके अंदर। अटेंडेंस आपके लिए कंपलसरी होगी, आपको अटेंडेंस का लिंक दिया जाएगा, वो आप फिल करके भेजेंगे फॉर्म, देन आपको उसकी बेस पे सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और कुछ असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। कोई एज एन एम्बेसडर हमारे साथ काम करना चाहे, मोर देन वेलकम। हम उसके साथ वो हमारे साथ चल सकता है फॉर द नंबर ऑफ बुराक, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। इस तरह डिफरेंट तरह की मार्केट के अंदर जो जॉब्स के वाले से रब्ता करना चाहता है, वो सीधा जाके technicalfile.org से अप्लाई करते हैं। डिफरेंट जॉब है, हर फील्ड की हैं, इंस्ट्रक्टर की भी हैं, इलेक्ट्रीशियन की भी हैं, प्रोग्रामर भी चाहिए, डिज़ाइनर भी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए कहीं पे। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, सैप के पर्सन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल सपोर्ट, ड्राफ्टमैन। तो वो यहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई करें। ये हमारी सोशल मीडिया की डिटेल है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जितने सेशन हो आपको उसका वीडियो मिल जाए। तो अब हम चलते हैं जी, आज के पहला टॉपिक है, दैट इज SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। सॉफ्टवेयर किसी को नहीं मिला तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है आज ही में, ताकि वो टेक्निकल फाइल से ही मिलना है आपको, जो कुछ मिलना है आप वहाँ जाके ले सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो बार बार वो आप उसे अगर किसी से डाउनलोड ऑन द टाइम नहीं हुआ, लिंक अभी गलत आ गया था आपके पास, वो मैंने सही करके भेज दिया था, फिर भी अगर नहीं हो रहा तो माइट भी जहाँ जो क्लाउड है उस पर लोड आया हो, वो अभी कुछ देर बाद आपका डाउनलोडिंग हो जाएगी। 2023, 14 और 21 भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी कर लें, सारे कर लें, कोई ना कोई इशू करता है तो आप दूसरे को यूज़ करके आप देखें। मैं 14 भी यूज़ कर रहा हूँ, 23 भी मेरे पास है। यू कैन सी दिस वन ऑटो कैड 23, बट मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसमें इशू आया हुआ है। 21 भी मैंने किया हुआ है, तो 21 में भी ये सारे इशू आ रहा था, मैंने उसको यूज़ नहीं कर रहा। इसी तरह डिफरेंट वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप 2-3 वर्जन रखा करें।
ऑन द टाइम बिंग, ये ना हो कि आपका कोई सॉफ्टवेयर चले ना। अब मेरा 23 ऑटो कैड अगर नहीं चला तो मैं इसको सिंपली 21 चला लूंगा, 2014 चला लूंगा। इसी तरीके से बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी वर्जन मौजूद है, वो आप कर सकते हैं। ऑल आर अवेलेबल ऑन द टेक्निकल फाइल। तो दिस इज द बेसिकली अ सिंगल लाइन डायग्राम जो कि आज हम देखने जा रहे हैं। बेसिकली दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए है कि आपकी बुनियाद जो है किसी भी पावर सिस्टम की, वो यहीं से शुरू होती है। पावर फ्लो किसी भी बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री फैक्ट्री है या कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लार्ज स्केल की कमर्शियल लेवल की, जहाँ पे आपका लोड आपको ट्रांसफार्मर वापदा ने दिया हुआ है, लाइक टू से यूनिवर्सिटी है। रेजिडेंशियल में तो इतना लोड नहीं होता नॉर्मली, लेकिन बाद विलास टाइप है तो वहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, आपका इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री फैक्ट्री है पूरी, उसका लोड है। तो बेसिकली जब आप एक डेफाइन लोड से इंक्रीज करते हैं तो वापडा कहता है अब हम आपको 3 फेज मीटर से सप्लाई नहीं देंगे, हम आपको 11 kV सप्लाई देंगे। तो आप अपना ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें, तो उससे सप्लाई लें आप। तो अल्टीमेटली जब आपको वो वापडा इस बात पे कन्विंस करता है, और आपको बल्कि वो फोर्स करता है और कन्वे करता है कि भाई आप अपना ट्रांसफार्मर लगवाएं, तो देन वापडा में देगा 11 kV की सप्लाई। तो ये देखें, 3 कोर 185 mm एक्स एल पी इंसुलेटेड कॉपर टेप स्क्रीन। केबल साइजिंग के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। केबल साइजिंग का जो टॉपिक है वो हम इस इंटर्नशिप में नहीं करेंगे, उसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे पढ़ी है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे ये पैटर्न पढ़ना भी सिखाया हुआ है, तो इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो आप पढ़ सकते हैं कि आपकी केबल कैसे लिखी हुई है। तो बहरहाल 185 mm स्क्वायर की 3 कोर केबल है, एक्सएल पी क्रॉसलिंक पॉली थाईलैंड थाईलीन इसकी इंसुलेशन है। केबल फ्रॉम लेस्को, लेस्को हमें ये केबल दे रही है, एंड दैट इज बेसिकली फ्रॉम दी 11 kV बाय 110 वोल्ट। यहाँ पे एक पीटी लगाया जो कि 11,000 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड देन देयर इज अ सिटी जो कि 100 को 5 एम्पेयर में कन्वर्ट कर रहा है फॉर द मेजरिंग पर्पस। so these are both of the current both of the transformers PT and CT are used for the measuring purpose। यहाँ पे KVRH और यानी कि आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है जिससे आपका मेजरमेंट कर रही है, और यहाँ पे आपके पास एक VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि प्रीमिसेस ऑफ द पैनल ऑफ ए वापडा के पैनल में है। वापडा मीटरिंग पैनल है, यहाँ पे कोई असेस हमारी नहीं मौजूद, वापडा एहलकार ही इसको असेस कर सकते हैं। आई कैन गो विद द ब्लैक स्क्रीन। आई थिंक सो दैट इज मोर इजी। तो यहाँ पे जो वापडा मीटरिंग पैनल है, ये वापडा की कस्टडी है, इस यहाँ से केबल आई और हमारे प्रीमिसेस के अंदर ये आ चुकी है। तो दिस इज बेसिकली आ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वहाँ से सप्लाई हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आई, और यहाँ पे 11 kV प्रोटेक्शन पैनल। तो 11 kV प्रोटेक्शन पैनल यहाँ पे मौजूद है। हमने जब VCB में आई तो हमने यहाँ से 3 फीडर मजीद निकाल ली। एक फीडर है जी टू फ्यूचर प्रिविजन। अब यहाँ पे हमने अपना क्यों VCB लगाया जबकि पीछे लगा था, ताकि हमें आइसोलेशन भी मिल जाए, और हमें अपने कोई भी मेंटेनेंस करनी है या ट्रिपिंग होनी है तो हमारे साइड के ब्रेकर हो, ना कि वापडा का ब्रेकर ट्रिप करिए। हमें हर वक्त उनके पास जाना पड़ेगा इसकी ऑन करवाने के लिए, या मेंटेनेंस के लिए, या किसी भी आइसोलेशन के लिए। तो हमने अपना VCB यूज किया, 3 फीडर निकाले, एक को फ्यूचर के लिए
फ्यूचर प्रिविजन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि पॉसिबल है, आपको पता है कि 6 महीने बाद यहाँ पे एक नया एक डिपार्टमेंट बनना है, 6 महीने बाद यहाँ पे कोई चीज़ बननी है, 6 महीने बाद कोई एक नया कोई कैफेटेरिया बनना है यूनिवर्सिटी के अंदर, या कोई हॉस्पिटल में एक नया सेक्शन बनना है, कोई कंटीन बननी है। तो आपने पहले ही रख लिया पता है जो है इसका, ताकि बाद में हम जाके लोड प्रूव करवाएं, बाद में केबलिंग करें, बाद में दोबारा पैनल बने। तो वो आपके लिए एक अच्छा खासा खर्चा भी बढ़ जाएगा आपका, इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगा, और टेक्निकली भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी डिज़ाइन के अंदर कि अब राउटिंग क्या करें। हमने यहाँ पे पहले ही छोड़ दिया, जब आएगा यहाँ से केबल उठा के वहाँ पे डाल देंगे हम। तो यहाँ जो एक फीडर है, यहाँ से ये फीडर सीधा ऊपर जा रहा है, और एक फीडर इधर से इधर जा रहा है। तो ये जो फीडर ऊपर जा रहा है, ये फीडर के अंदर क्या ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में 11 kV है, स्टेप डाउन होके 415 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, जो कि नॉर्मली हमारे इलाकों में मोहल्लों में डिफरेंट जगह पे लगा होता है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को हमारी एलटी साइड के लिए। तो एलटी साइड पे जब ये वोल्टेज आए, फेज टू फेज इज अ वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट प्लस में होते हैं, और जो आपके पास लाइन वोल्टेज है वो 400, फेज टू फेज वोल्टेज जिसे कहते हैं वो 400 प्लस में होते हैं। और जो आपके फेज वोल्टेज है सिंगल फेज विद न्यूट्रल, तो वो आपके 230 के प्लस में होते हैं। बेसिकली इक्वेशन ये बनती है, स्टैंडर्ड वोल्टेज ये होते हैं वाडा के 400 वोल्ट फॉर द फेज टू फेज, एंड 1.732 से डिवाइड करते हैं अंडर रूट 3 से, यानी कि तो दिस इज बेसिकली अ सिंगल फेज वोल्टेज। तो अगर आपके 415 है लाइन वोल्टेज, तो इसी तरीके से आपके जो फेज वोल्टेज होंगे वो थोड़े से बढ़ गए हैं, 243 तक होते हैं अगर 415 आपके सिंगल फेज के अंदर, 415 आपके फेज टू फेज के अंदर है। तो बस टाइप डक्ट यहाँ लगी है 2500 एम्पेयर का ट्रिपल पोल एंड न्यूट्रल। यहाँ पे आपकी केबलें जा रही हैं, और ये एसीबी के अंदर आ रही हैं। एयर सर्किट ब्रेकर विद 50 के एज एंड इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेकर। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है 50,000 एम्पेयर है। नॉर्मली आप वापडा को देखें तो वापडा के जो शॉर्ट सर्किट करंट है एमवीए शॉर्ट सर्किट, नॉर्मली हम कहते हैं कि जी दैट इज 52 एम्पेयर का 65 एम्प्स का आप वहाँ पे लग जाता है ग्रिड के ऊपर। यानी कि एमवीए शॉर्ट सर्किट इतनी होती है उसकी कि आप कह देते हैं कि जी उसकी जो शॉर्ट सर्किट है ऑलमोस्ट 5200, 52 के। हम 65 के का मेन पे लगा सकते हैं अपना सर्किट ब्रेकर उसकी जो इंटरप्टिंग कैपेसिटी के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे ये एक हमने ग्रिड लगाया हुआ है यहाँ पे, और अब मैं इस ग्रिड के शॉर्ट सर्किट में जाता हूँ तो देखिए अगर 1000 एमवीए शॉर्ट सर्किट है तो 52 के इज माई शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ माई ग्रिड, जो मेरा ग्रिड जनरेट कर सकता है। तो उसी के मुताबिक मैं 65 के या 52 से अबव मैं कैपेसिटी का ब्रेकर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चूंकि ये अभी मेन ग्रिड नहीं है, इसलिए थोड़ी सी वैल्यू कम रखी गई है। अगर सीधा ग्रिड हम ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं तो ये वोल्टेज लेवल ये हमारा ऑलमोस्ट 52-53 एम्पेयर इनफ था हमारी टोटल फुल लोड, टोटल करंट जो कि शॉर्ट सर्किट करंट आएगा। तो यहाँ पे हमने 50 के का रखा है एसी बी एल सर्किट ब्रेकर। मोटराइज उसकी है चार्जिंग कॉइल। उसके बाद है सीटी 2500/5 का लगा है, और उसके साथ हमारे पास एम्पेयर मीटर और एम्पेयर सेलेक्टर स्विच है। स्टैंडर्ड ड्राइंग है ये, पूरी दुनिया में किसी भी आप बिल्डिंग की ड्राइंग लेंगे मेन पैनल की, एसएलडी पूरे पावर सब स्टेशन की, तो ऐसे ही बनती है। बाद लोग इस डायग्राम को ऊपर से नीचे भी फ्लो करते हैं सिंगल लाइन को, जैसे ई टैब में देखें ये फ्रॉम अपर साइड टू डाउन स्ट्रीम में बनी हुई है। तो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर को बनी हुई है, तो दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे फेज इंडिकेटर लगे हैं और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है।
तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक लगा है जी, PFI कैपेसिटर बैंक 500 kVAR का। एंड ATS यहाँ पे लगा हुआ है जी, ACB का आपस में इंटरलॉकिंग हुई हुई है, उसके थ्रू आपका वापडा जनरेटर कनेक्टेड है। जो यहाँ पे एक DG सेट लगा है 1500 kVA का, 1500 kVA का ट्रांसफार्मर है, और 1500 kVA का एक डीजल जनरेटर सेट भी लगा। ये जो ही वापडा से आपस में वापडा जनरेटर इंटरलॉक है, यहाँ पे मेन बस बार है, और ये आपका कहलाता है मेन पैनल। ये मेन पैनल का ब्रेकर है। ये आपका आपस में दो पैनल आपस में कनेक्ट है, इंटरलॉक हैं, साथ साथ होंगे। अब आपका ये जो था, ये 11 kV प्रोडक्शन पैनल था, ये आपका था वापडा मीटरिंग पैनल। देखिए एक तरतीब से हम आ रहे हैं, वापडा मीटरिंग से 11 kV प्रोडक्शन पैनल, वहां से मेन पैनल, एंड देन वी हैव ए सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी सब स्टेशन में ही होगा। तो सब मेन पैनल के अंदर हमारे पास ब्रेकर हैं, एक दो तीन, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट ब्रेकर लग गए, ये सबको कवर कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम पे है, अपर टीयर के ऊपर है ब्रेकर, ये सब मेन डिवीजन के अंदर है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। 600 एम्पेयर, 630 एम्पेयर ट्रिपल पोल MCCB 35 kA टू लेक्चर हॉल ब्लॉक में जा रहा है, ये आपके पास थिएटर एंड लाइब्रेरी में जा रहा है, ये मेडिसिन डेंटिस्ट्री ब्लॉक में जा रहा है, ये कैफेटेरिया में जा रहा है, ये आपका गर्ल्स हॉस्टल में जा रहा है जी, ये गेस्ट हाउस एंड सो ऑन। तो दी देयर आर सम ऑफ द ब्रेकर फॉर द स्पेयर, कि कोई अगर खराब होता है तो आप यहाँ से लाइन डाल दें, या आप फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए है कि यहाँ से आप मजीद लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एक सिंगल लाइन डायग्राम एक साइड की हुई, यहाँ से मेरे पास दूसरा जो फीडर था वो जा रहा है जी VCB फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पे देखें वी हैव अगेन 200 kVA ट्रांसफॉर 2000 kVA ऑफ 2 MVA ट्रांसफार्मर, 11 kV बाय 415 kV पॉइंट। तो ये स्कीम और ये स्कीम सेम है, हर जगह ही सेम स्कीम रहती है। एक जनरेटर लग गया, एक यहाँ से सप्लाई लग गई ट्रांसफार्मर की, हमारे पास दो ACB लग गए, इंटरलॉक हो गए ATS के थ्रू, क्योंकि आपस में इंटरलॉकिंग है तो ATS बन गया, क्योंकि ये आपस में इंटरलॉक हो गए वापडा जनरेटर को पास आउट करेंगे जब भी किसी की अवेलेबिलिटी हुई। देन वी हैव ACT 3200/5 एंड 1600/5, एंड देर आर एक्चुअली फेज इंडिकेटर्स, एंड इस मेन बस बार के साथ ये जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ये भी आगे सब मेन डिवीजन फिर बन गई, तो सब मेन अपने अपने फिर है, फार्मेसी ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, देन लेक्चर हॉल एंड स्पेयर, दीज आर द स्पेयर ब्रेकर फॉर द फ्यूचर पर्पस। और यहाँ पे पावर सेक्टर बैंक भी लगा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम इधर जाएं इस साइड के ऊपर, तो यहाँ पे देखें इसने किसी फीडर से डायरेक्ट सप्लाई नहीं ली, इसकी बस बार से सप्लाई ले ली है। तो यानी कि इसके ऊपर जो लोड आएगा वो सारा डिपेंड इसी ट्रांसफार्मर पे कर रहा है। ये चेन बन रही है जी। तो फिलहाल इस पे डाला गया है सारा लोड। तो लेट्स सी, अगर हम बात करें जी यहाँ पे जाकर, तो इधर आपके पास सेम टेक्निक, ACB आपस में इंटरलॉक हो गए, और यहाँ पे CT लग गए, एंड देयर आर फेज इंडिकेटर्स, एंड हेयर आर दी हाउ टू रीड सिंगल एंड डायग्राम, ये टॉपिक है हमारा आज। तो यहाँ पे सब मेन डिवीजन है अपने अपने ब्लॉक में, डेंटिस्ट्री ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, फार्मेसी ब्लॉक, एंड अदर आर द स्पेयर वन। So this is the basically to play signal and diagram. This is the bus coupler. So bus coupler means you are coupling two buses. बेसिकली इसका पर्पस क्या है, कि जब ये वाली बस मुकम्मल तौर पे डी एनर्जाइज हो जाएगी, यानी कि ये दोनों सोर्सेज आपके अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा लोड आपका बंद हो चुका है। इस सूरत में यहाँ से आप इस बस को कनेक्ट करेंगे, बस कपलर इज अ ब्रेकर लेट से। तो एक ये सर्किट ब्रेकर ही होता है, ACB आपका, जो कि जिसे आप इंटरलॉक कर देते हैं। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई इधर से इधर चली जाएगी।
तो आप इस एरिया को भी फीड कर सकते हैं फ्रॉम दिस सप्लाई, फ्रॉम दिस सोर्स। अब इस सूरत में ये जरूरी है कि आपकी लोड मैनेजमेंट हुई हो, अदरवाइज सारा जो उस पे लोड है वो आ जाएगा आपके इसी ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ये चीज़ देखकर ही आप बस कपलर को कनेक्ट करेंगे कि कुछ लोड, अगर यहाँ लोड ज़्यादा है तो यहाँ से पार्शल लोड चलाया जाए, सारा लोड ना चलाया जाए, ताकि इधर का लोड भी चल सके। इसी तरह से अगर ये वाले दोनों सोर्स अगर काम नहीं कर रहे तो बस कपलर लगाकर इधर का सोर्स उधर फीड किया जा सकता है। तो दिस इज बेसिकली a सिंगल लाइन डायग्राम, हाउ टू रीड a सिंगल लाइन डायग्राम। दिस इज बेसिकली आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज वन। नाउ आज के दूसरे एजेंडे पे चलते हैं जी। फिजिकल ड्राइंग्स का डेल्टा एंड डीओएल ड्राइंग है, हम इसको कैड ई के सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करते हैं। तो फ़ायदा ये है कि जब हम आपको फिजिकल ड्राइंग पढ़ाते हैं तो बाज़ बात अंडरस्टैंडिंग में इशू आता है। मैं आपको डीओएल करवाने लगा हूँ। तो तो दिस इज अ डीयूएल स्टार्टर, वेरी बेसिक। फिर हम इसको कैड ई में करते हैं, फिर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्रेशर, जो स्टूडेंट है उनके लिए। डीयूएल को हम इतना भयानक कर देंगे, इसके अंदर रिलेज डाल के, अर्थ लिखी रिले, अंडर वोल्टेज रिले, ओवर वोल्टेज रिले, प्रोटेक्शन और डिफरेंट टाइप्स की स्कीम, कंट्रोल स्कीम, लिमिटेड स्कीम, सेंसर बेस, कि आपका डीएल ही काफ़ी पेचीदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो इसके कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो हम पेड वर्कशॉप में, इलेक्ट्रिकल बूट कैम्प में करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे देखें, दिस इज बेसिकली पावर डायग्राम, दिस इज अ कंट्रोल डायग्राम। अब ये एक, क्योंकि समझाने के लिए आपके लिए बेसिक लेवल पे है, तो देखें अगर मैं इसी की ड्राइंग्स के अंदर आपको ले जाऊं और ये देखें कि हमसे इसी पैनल में ले जाऊं, तो यहाँ पे देखें ड्राइंग कितने किस तरीके से बनी हुई है। ए एस डी, डी ओ एल, वी एफ डी एंड सॉफ्ट स्टार्टर, ये देखें जी। अब ये प्रोफेशनल ड्राइंग्स है, इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे अपने जो की वर्कशॉप में और इलेक्ट्रिकल बूट कैम्प में। तो बेसिक लेवल की जो ड्राइंग्स हैं वो इस वक्त हम स्टडी करने लगे। तो देखें जी, ये मेरे पास एक डीएल का सर्किट है, ये पावर डायग्राम है, ये कंट्रोल डायग्राम। तो कंट्रोल डायग्राम एक्चुअली पावर को कंट्रोल करती है कि मोटर चले या ना चले। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। तो दिस इज एम सी सी थ्री पोल ब्रेकर है हमारे पास, एम सी सी बी। दिस इज अ कॉन्टेक्टर, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। ये हमारे पास थर्मल ओवरलोड है, तो ये हमारे पास मोटर है, थर्मल ओवरलोड। अब आप इनकी शक्लें अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आपको इनकी शक्लें भी नहीं पता होंगी। तो आपने जस्ट ये करना है कि आपने इनके नाम लिखने हैं गूगल पे और इनकी एक दफ़ा शक्लें देख लें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ साथ बच्चे जाते हैं पैनल्स पे, चीज़ों का देखते ही उनके रंग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। कुछ भी नहीं है जी, रॉकेट साइंस। दीज आर द एमसीसीबी। ब्रेकर है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, ये होते हैं जी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। यू कैन आल्सो यूज दिस वन, डिफरेंट ब्रांड है इसके, वो आप यूज कर सकते हैं। थर्मल ओवरलोड की अगर हम बात करें, यू कैन सी दिस वन, दिस इज अ थर्मल ओवरलोड रिले, डिफरेंट ब्रांड की अवेलेबल है। तो ये लगी है मोटर आपके नीचे कनेक्ट हुई है, और इधर हमारे पास है जी कंट्रोल डायग्राम। अब देखें यहाँ से फेज आया और एमसीबी से होता हुआ इस रिले के कॉन्टेक्ट, दैट इज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ द ओवरलोड रिले 95, 96 एंड 97, 98। तो क्लोज कॉन्टैक्ट में सप्लाई गुजर जाएगी, इधर से ऑफ का पुश बटन है, सप्लाई इधर से भी गुजर जाएगी और यहाँ से आके इधर से आगे कहीं नहीं जाएगी, इधर से भी आगे कहीं नहीं जाएगी।
सप्लाई डायरेक्ट आई इधर से और सीधा जाके रेड लाइट में चली जाएगी कि मोटर इज ऑफ। तो मोटर की जो इस सर्किट के अंदर रेड लाइट ऑन है कि मोटर ऑफ है। जैसे ही मैंने ये पुश बटन प्रेस किया तो जो ही सप्लाई इधर से आएगी कॉइल को, दिस इज अ कॉइल, दिस इज ऑन पुश बटन, दिस इज ऑफ पुश बटन, दिस इज 97 98 इज द ओपन कॉन्टैक्ट ऑफ द 97 98 ओपन कॉन्टैक्ट है इस थर्मल ओवरलोड का। यानी कि जब रिले ट्रिप करेगी तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से येलो लाइट ऑन हो जाएगी। ये एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्टर का, के कॉन्टैक्टर का। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है एक ही कॉन्टैक्टर का, क्योंकि नाम सेम है तो इसका मतलब है इनका ये एक ही चीज से बिलोंग कर रहे हैं, कि एक ही कॉन्टैक्टर का हिस्सा है। तो जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है तो ये अपने कॉन्टैक्ट शिफ्ट करती है। तो जैसे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ से सप्लाई आई और इधर से आके कॉइल को मिल गई, कॉइल एनर्जाइज हुई। जैसे ही आपने पुश बटन प्रेस किया सप्लाई यहाँ से नीचे आई, यहाँ से सप्लाई कॉइल को एनर्जाइज किया। तो जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये अपने कॉन्टैक्ट को शिफ्ट करेगी। तो जो ओपन है उसे क्लोज कर देगी, जो क्लोज है उसे ओपन कर देगी। तो ये भी ओपन है तो ये क्लोज हो जाएंगे तो सप्लाई नीचे आएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑन पुश बटन से हमने क्या किया, सप्लाई यहाँ से सीधा इधर जा रही थी, तो हमने जैसे ही ऑन को पुश किया सप्लाई नीचे कॉइल में आई, कॉइल एनर्जाइज हुई तो उसके कॉन्टैक्ट शिफ्ट हुए, तो ओपन वाला क्लोज हो गया, क्लोज वाला ओपन हो गया। ये तीनों ओपन थे क्लोज हुए, मोटर स्टार्ट हुई। तो ये ओपन था ये क्लोज हो गया तो सप्लाई आपकी इधर से आ रही थी तो अब इधर से भी आने लग गई। तो ग्रीन लाइट भी चल गई कि मोटर ऑन है, और ये ओपन हो गया तो रेड लाइट बंद होगी। तो अब सप्लाई आपकी इधर से आ रही थी, पुश बटन दबाया हुआ है, तो ये ऑन हो गई तो ये क्लोज। तो हमने बात कर रहे थे DOL सर्किट की। तो यहाँ से सप्लाई नीचे आई और यहाँ से सप्लाई इधर चली जाए, रेड लाइट ऑन हो जाए। मैं दोबारा से प्लेन करता हूँ, बीच में कनेक्शन इशू था। तो सप्लाई सीधा इधर से आई, रेड लाइट ऑन हुई, आपने ऑन पुश बटन जैसे ही प्रेस किया सप्लाई इधर से आके कॉइल को मिलेगी, कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होगी ये अपने कॉन्टैक्ट को शिफ्ट करेगी। तो जहाँ जहाँ के कॉन्टैक्ट हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे तो ओपन वाले क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे पावर के ओपन है, पावर कॉन्टैक्ट हैं ये क्लोज हुए, तो सप्लाई ऊपर से थ्री फेज आ रही है, मोटर को मिली, मोटर स्टार्ट होगी। फिर जैसे ही आपने ये प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया था तो ये क्लोज हो गया क्योंकि कॉइल एनर्जाइज है, तो ये क्लोज हुआ तो सप्लाई इधर से भी आने लग गई। तो आप पुश छोड़ भी दिए तो सप्लाई यहाँ से लैच हो जाएगी, जिसे लैचिंग एंड होल्डिंग। और ये क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा, रेड लाइट बंद हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली आ DOL मोटर स्टार्टर। ये DOL मोटर स्टार्टर है जिसके अंदर मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, इसका एक सॉफ्टवेयर है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, हम इस पे सिमुलेशन आपको करवाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो हमारे जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि कैनॉट मिस दिस वन। इनकी लाइफ बन जाएगी, गेम चेंजिंग है ये। ये सर्किट्स बुनियाद बन जाएगी इलेक्ट्रिकल की। NO NC आपको समझ आ गए तो आपको इलेक्ट्रिकल समझ आ गई शायद। ये एक सॉफ्टवेयर है जी, यहाँ पे मैं चीज़ें को लगाता हूँ, DOL सर्किट बनाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्टर है, तो थ्री पोल मैंने कॉन्टेक्टर को प्लेस किया। देन आई हैव ए ब्रेकर, ब्रेकर भी मैं या फ्यूज लगा देता हूँ, कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस बनेगा। ब्रेकर मेरे पास मौजूद नहीं है। देन आई हैव ए थर्मल ओवरलोड, यू कैन सी दिस वन, इलेक्ट्रॉनिक रिले। देन लॉजिक, this is a ladder, this is the graph set, IO devices, pneumatic, and this is the 3D symbol.
तो यहाँ पे देखिए मैं जाता हूँ जी थर्मल ओवरलोड की तरफ, ये सॉलिड स्टेट रिले है, फेज लॉस रिले या फेज फेलियर रिले जिसे कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की रिले भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे देखें हम जाते हैं जी, ये मेरे पास कॉन्टेक्ट आ गए। ये मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटो थर्मिक स्विच है, इसी का बेसिकली या इसका पावर। तो यहाँ से मैंने ये रिले क्लिक की और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। दैट शुड बी अ 3 पोल। तो मैं यहाँ पे 3 पोल वाली ले लेता हूँ। देन आई हैव ए मोटर हेयर। तो मैंने एक मोटर यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब मैं यहाँ पे सप्लाई प्लेस कर लेता हूँ, 3 फेज विद लाइन एंड न्यूट्रल करनी है वो कर दें यहाँ पे, कोई भी कर दें। तो मेरे पास मेरी पावर डायग्राम मुकम्मल होगी, इनको मैं कनेक्शन करता हूँ। तो दिस इज द बेसिकली वर्टिकल वायर कनेक्शन। यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ से मैंने इसको नीचे लगा दी। मैंने प्रेस करके रख के नीचे लगा दी, ये मेरे कनेक्शन हो गए। तो ये भी एक कनेक्शन है, इसको सिंगल वायर से मैं लगा देता हूँ। ये हमारे पास अर्थ वायर है, इसको भी मैं कनेक्शन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने पास एक प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल चल। देखिए पावर डायग्राम मैंने अपनी बना ली, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बनाई है। यू कैन सी दिस वन। ब्रेकर की जगह मैंने फ्यूज यूज कर लिए, कॉन्टैक्टर एंड ओवरलोड रिले एंड मोटर। लेट्स कम टू द कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम के लिए मुझे चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीबी ब्रेकर या कोई प्रोटेक्शन डिवाइस, सिंगल फ्यूज लगा लेता हूँ मैं। देन आई हैव ए एनसी कॉन्टैक्टर ऑफ थर्मल ओवरलोड। ऑफ का जो पुश बटन है यहाँ से मैं यूज करता हूँ जी। यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे बटन मौजूद हैं। तो ऑफ के लिए मैं नॉर्मली क्लोज यूज कर लेता हूँ, और ऑन के लिए मैं नॉर्मली ओपन यूज कर लेता हूँ। और कॉइल के लिए मेरे पास यहाँ पे कॉइल मौजूद है, इसको मैंने यूज कर लिया। ये कॉइल मैंने इस्तेमाल कर ली। जस्ट मैंने इनको प्लेस किया अभी। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। अब एक मुझे कॉन्टैक्ट भी चाहिए, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट फॉर द कॉन्टैक्टर। वो मैं यहाँ पे प्लेस कर। तो कॉन्टैक्ट के लिए मैं ये वाला कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, और मुझे इसके पैरेलल में रखना है ऑन पुश बटन पे। अगर आपने ड्राइंग देखी है तो यू कैन सी दिस वन ऑन पुश बटन के पैरेलल के अंदर। थर्मल रिले के कॉन्टैक्ट मुझे अभी फाइंड आउट नहीं हुए। यू कैन फाइंड आउट यहाँ मौजूद है 95 96, या मैं किसी भी कॉन्टैक्ट को बना भी सकता हूँ। फिलहाल मैं इनके कनेक्शन करके इनको मैं ऑपरेट करता हूँ।
तो थर्मल ओवरलोड के मैंने NC NO अभी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन हमारा सर्किट काम करेगा। तो ये देखिए जरा, इसके अंदर मैं जाता हूँ और कनेक्शन करता हूँ। मैं इधर चला गया, एंड देन आई हैव ए फेज वायर, यू कैन सी दिस वन। पहले मुझे यहाँ पे मैं इनकी कनेक्शन करता हूँ। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, किसी को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आपकी जितनी भी कंट्रोल सर्किट्स हैं उन्हें आप सिमुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। वेरी इजी सॉफ्टवेयर है, कोई इसमें साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ, और इसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस वायर से। इसका फेज वायर और फिर one, और मैं न्यूट्रल वायर भी लगा सकता हूँ। ये मेरे पास न्यूट्रल वायर है, मैं यहाँ से फिनिश कर। So that is basically my connection has been completed. So I can simulate the project. इसमें थोड़ी सी मुझे फंक्शनैलिटी डालनी है। देखिए ये के है, ये के है, और ये स्विच एस है, -S, और ये भी -S है। तो मतलब ये इकट्ठे ऑपरेट करेंगे। जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। मुझे इनके नाम चेंज करने हैं, और कंडक्टर की कॉइल का नाम के है, तो कंडक्टर के कॉन्डेक्स का नाम भी वही होना चाहिए, फिर ही वो शिफ्ट करेंगे। So let's go for the stop simulation, and I will click on the S on, डबल क्लिक करता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ S ऑफ, इसका नाम मैं रख देता हूँ जी S ऑन। और ये मेरे पास के है, तो मैं इस के एम को भी कर देता हूँ -K। तो नाउ ऑल इज डन। इसी तरीके से इसके प्रोजेक्ट में यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिंपल NONC लेकर वही नेम दे दूंगा मैं -Q के। फिलहाल मैंने इस्तेमाल नहीं की है, सिमुलेशन हो रही है जी। नाउ यू कैन सी माय सर्किट इज ओके। ऑपरेट कर रहा है जी सर्किट, यहाँ से मेरा स्विच ऑपरेट कर रहा है, ओपन वाला भी कर रहा है, क्लोज वाला भी कर रहा है। अप्लाई के लिए -X और न्यूट्रल हमने लगा लिया है। दिस इज ओके नाउ। यहाँ पे जो मेरी वायर है वो भी प्लास्टिक की है, मैं इसको एक वायर को मैं जस्ट लगा देता हूँ। तो फ्यूज भी ओके है जी, एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके। नाउ आई कैन रन द प्रोसेस। लेकिन सप्लाई अभी इसमें से पास आउट नहीं हो रही, लेकिन स्विचेज आर ऑपरेशनल, तमाम स्विचेज ऑपरेशनल हैं। लेट मी कनेक्ट द अर्थ वायर। और मैं इसके कनेक्शन भी ठीक करता हूँ जी। Switch is working, but the supply is not coming towards the coil। इधर से सप्लाई नहीं आ रही, फ्यूज में भी आपका ठीक है, फ्यूज आपका अब एनर्जाइज है।
ये मैसेज डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। सर्किट में कुछ बग्स भी होते हैं तो इसलिए ऐसे ही बात का सपोर्ट नहीं करता सी प्लस प्लस और ओल्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर ना। जैसे पॉजिटिव वायर नेगेटिव फॉर द डीसी सिस्टम, दिस आर कलर्ड वायर, दिस इज फेज वायर, दिस आर न्यूट्रल वायर। So that is okay now. Everything is okay in our circuit. Nothing is a problem, but we have हमने इस सर्किट को एफिशिएंटली बना लिया है। अगर किसी का यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर बग नहीं आ रहा, मैं चेक करता हूँ मेरी सेटिंग अगर ओपन होती है, दैट मीन्स कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस डीबग लाइब्रेरी, debug insertion failed, press retry to debug the application. So I think so there is a problem in simulating the file. तो दैट्स वाई देखिए बंद भी हो गया ये। तो ये सी प्लस प्लस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें बात का इशू आ जाता है। ये पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो एक कॉन्टेक्टर लगाते हैं हम, एंड देन प्लेस अ कॉइल। तो एक सर्किट को जरा ऑपरेट करके देखते हैं कि ये क्रिएट अगर हो रहा है तो हमारा बाकी सर्किट भी हो जाएगा। तो उसके बाद हम सप्लाई लगा देते हैं फेज थ्री फेज। देन वी हैव अनदर फ्रॉम पुश बटन, जस्ट ओपन पुश बटन लगा देते हैं और इसको मैं एक सिंगल सप्लाई दे देता हूँ फ्रॉम द फेज पावर। एक न्यूट्रल पावर मैं नीचे कॉइल पे देता हूँ। फिर अब मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। न्यूट्रल वायर को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इतना सर्किट भी मैं काफ़ी है मुझे चलाने के लिए ताकि पता चल जाए मेरा सर्किट काम कर रहा है या नहीं। स्टिल सर्किट इज नॉट वर्किंग। क्योंकि सप्लाई यहाँ से नीचे आनी चाहिए, कॉइल को ऑपरेट करना चाहिए। चाहे ये करे ना करे क्योंकि ये के एम है ड्यू टू द डिबगिंग इशू। तो नाउ द कॉइल इज वर्किंग। अब आप देखें जरा, इसको मैं नाम कर देता हूँ के। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ और मैं कॉन्टैक्टर को चलाता हूँ, देखें कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो रहा है। तो दैट्स फाइन नाउ। बेसिकली उसने न्यूट्रल वायर के बजाय फेज वायर से ही सप्लाई ले ली है। तो अब आप इसको मुकम्मल करेंगे जी, इस सर्किट को अपनी थर्मल ओवरलोड भी लगा लें। अब आप जो मर्जी लगाएं। सर्किट मैंने ऑपरेट करवाना आपको बता दी। ये सीधा मोटर।
वी हैव इलेक्ट्रॉनिक रिले एंड अदर रिले, तो मैं यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ रिले। थर्मल ओवरलोड भी रिले है, प्रोटेक्शन। दिस इज वन ऑफ द रिले। अब यहाँ पर एक थर्मल कॉन्टैक्ट लगाते हैं जी, फॉर होल्डिंग पर्पज। नाउ आई एम डिवाइनिंग ऑल द कनेक्शन। होल्डिंग भी मैंने करवा ली और ऑफ स्विच भी मैं लगा, लेकिन मैं एंट्री बटन। कंट्रोल आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा इसके अंदर, किसी भी मशीन के ऊपर हाई से हाई लेवल आप प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आप लॉजिक बना के इसके अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं जी, एवरीथिंग इज फाइन। इस स्विचेस के नेम चेंज करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ एस ऑफ एंड दिस इज एस ऑन। ऑन ऑफ भी लगा दिया, बाकी मैंने चीजें इसके कनेक्शन भी कर देते हैं हम। नाउ ऑल इज फाइन, यू कैन सी दिस वन, हमारे कॉन्ट्रेक्टर इज वर्किंग। तो देखिए यहाँ से होल्डिंग भी होगी, तो यहाँ पे रिले भी आपकी कनेक्ट हुई और आपकी मोटर भी ऑपरेटिंग में आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से ऑफ स्विच प्रेस करूँ, देखिए मोटर इज ऑन, मोटर इज ऑन एंड मोटर इज ऑफ, मोटर इज ऑन, मोटर इज ऑफ। देखें जी, ये वही ड्यूअल सर्किट है। अभी ये आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी छोटी एग्जांपल ली है ड्यू टू दी कि आप फ्रेशर है इंशाल्लाह। जब आप इन ड्राइंग्स पे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि जी एक्चुअली गेम है क्या। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको ये बड़ी ड्राइंग समझ आ गई है जो कि आज हमने देखी है, तो ये जो ड्राइंग है हमारे पास, ये कुछ भी नहीं, आपका कुछ भी नहीं कर सकती, आप ये भी समझने के काबिल हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकते बूट कैम्प वगैरह, तो इन ड्राइंग्स के साथ आप प्ले अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेहनत करे वो आगे बढ़ सकता है। ये कितने लेवल की एटीएस है, एवरी ड्राइंग इज एक्चुअली कनेक्टेड। तो ये सारी ड्राइंग आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बना सकते हैं। ये ड्यूअल देखें वर्किंग कर रहा है, ऑन कर ली मैंने मोटर और यहाँ से मैंने ऑफ कर दी। तो दिस इज बेसिकली बेसिक मोटर DOL सर्किट। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अगले सेशन के अंदर पहले दो सेशन बेसिक लेवल पे होंगे, नेक्स्ट सेशन एडवांस लेवल पे। इंशाल्लाह आप लोगों से जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग कर सकते हैं। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ जी, चैट इज ओपन। जी एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आप कर लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह 10:30 बजे इसको स्टार्ट करेंगे।
जी बिल्कुल अवेलेबल है, हमारी टेक्निकल फाइल डॉट ओ आर जी पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टाइम 9 PM से स्टार्ट कर लें, 9 PM पे देखा जा सकता है इसको। अटेंडेंस आपको अभी लिंक आ जाएगा जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन with more basic topic. Can we pay an installment for the designing boot camp? Yes. 2 इंस्टॉलमेंट हम कर देते हैं, एक स्टार्ट में, एक आप विद इन 2 वीक्स आप उसे पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको फाइल में शेयर कर देता हूँ। कब तक की है? 3 वीक्स की होगी जी, आपको 4 सेशन होंगे। 3 महीने के कोर्स के अंदर आप क्लासेस लेंगे ऑलमोस्ट 12 क्लासेस, मानो 36 सेशन होंगे हमारे। सॉफ्टवेयर लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। टेक्निकल फाइल डॉट ओ आर जी। नहीं जी, इसमें मैंने शेयर कर दिया, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर टॉपिक्स। सर पेड बूट कैम्प की टाइम क्या होगी? डिफरेंट टाइम स्लॉट है, इवनिंग में 7 टू ऑनवर्ड होता है लास्ट सेशन, या फिर मॉर्निंग के होते हैं, आफ्टरनून के भी होते हैं। प्राइमा विरा प्लानिंग के लिए है, कोई भी यूज कर सकता है। लाजमी है सिविल वाले करें, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसा प्लानिंग सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर, जिस फॉर द MEP इलेक्ट्रिकल वर्क भी इसके अंदर हम प्लान करते हैं, तो ये सारे लोग ही इसे यूज करते हैं। GCC कंट्रीज में तमाम PCC डिमांड ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है जी। हाउ टू गेट MEP वर्क इन पाकिस्तान? देखें, काम लेना है तो बहुत आसान है, काम आना चाहिए, काम मिल जाता है। आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, काम तो बहुत है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफ़िज़।